हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि क्यों आपको आपका फाउंडेशन पैची लगता है, क्यों आपका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है और आपको किसी भी तरह की कोई भी कवरेज जो है वो नहीं मिलती है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ब्यूटी ब्लेंडर्स, हाउ टू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनको किस किस वे में यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ब्यूटी ब्लेंडर। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात कि क्या आप जानते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बल्कि इसमें भी अलग अलग तरह के टाइप्स आते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं हाउ में कितनी अलग अलग तरह के और ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, इनको हम किस किस वे में यूज़ कर सकते हैं और कैसे हमें एक ब्यूटी ब्लेंडर को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टेप नंबर 1, अगर आप अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राई यूज़ कर रहे हैं तो इसको अभी के अभी बंद कर दीजिए। जस्ट स्टॉप यूजिंग योर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर। जो हमारा ब्यूटी है वो हमेशा वेट होना चाहिए। अगर हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वेट होना चाहिए, वो बहुत ही हल्का वेट होना चाहिए। This is how the dry beauty blender looks like and this is how the wet beauty blender looks like. As you can see कि जो हमारा dry beauty blender है वो कितना ज़्यादा rigid है, वो इतना ज़्यादा squishy नहीं है। And if we talk about the wet beauty blender, you can clearly see कि ये कितना ज़्यादा squishy है। ब्यूटी ब्लेंडर जितने अच्छी तरीके से वेट होगा, अब इसको वेट करने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा वेट कर देना है कि इसमें से बिल्कुल पानी निकलता है। आपको इसको बिल्कुल ठीक क्वांटिटी में डैम्प करना है, जिसमें कि अगर आप इस तरीके से पानी को निकालें तो बिल्कुल भी पानी ना निकले। ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। नाउ यू कैन सी, अब जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है ये ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये कितना, इसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो गया है एज़ कम्पेयर टू द बिफोर वन, एज़ कम्पेयर टू द ड्राई वन, और ये कितना ज़्यादा स्क्विशी हो गया है। तो अब ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये हमारे प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत लोग ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने में गलती कहाँ करते हैं? मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको ब्रश की तरह ऐसे ड्रैग करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना होता। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का तरीका होता है टैपिंग मोशन, उसको हमेशा बाउंस करना होता है। ब्यूटी ब्लेंडर का आप हमेशा लाइटली टैप करें, बिल्कुल भी ड्रैग ना करें। इससे क्या होगा, इससे जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली ब्लेंड होगा, बहुत ही सीमलेस उसकी फिनिश आएगी, किसी भी तरह के कोई ड्राई पैचेस नहीं होगी और कवरेज भी इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। आप मेकअप को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक बाउंसिंग वे में अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा, ब्लेंड होगा। सोच लो जैसे आप एक अपने आप को मिनी फेशियल दे रहे हो, उतना ही रिलैक्सिंग और रिजल्ट्स भी उसके उतने ही अच्छे हैं। बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर के भी अलग अलग तरह के टाइप्स आते हैं। एग शेप्ड ब्यूटी ब्लेंडर, जो इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं ये बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं और ये इस तरह के जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करे जाते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं टीयर ड्रॉप ब्यूटी ब्लेंडर। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ से ये फ्लैट होता है और यहाँ से जो काफ़ी पॉइंटेड होता है। तो ये इसको हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है टू ब्लेंड ऑल योर क्रीम प्रोडक्ट। फिर आते हैं इस तरह के मल्टी फंक्शनल ब्यूटी ब्लेंडर्स। ये रियल टेक्निक्स का है, इसमें आपको अलग अलग तरह की शेप मिल जाएगी। इफ़ यू टॉक अबाउट द शेप, तो ये यहाँ से राउंड है, यहाँ से फ्लैट होता है और ऊपर से पॉइंटेड होता है। ये एक मल्टी फंक्शनल ब्यूटी ब्लेंडर है जिससे आप अपना एंटायर बेस कर सकते हैं। बेसिकली जो ये दो तरह के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, टीयर ड्रॉप एंड द मल्टी फंक्शनल वन, इन दोनों ब्यूटी ब्लेंडर से आप अपना एंटायर बेस मेकअप कर सकते हैं। जितना भी क्रीम प्रोडक्ट आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे वो आप इन दो तरह की ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं। ये जो पॉइंटेड है यहाँ से आप अपने इनर कॉर्नर्स को ब्लेंड कर सकते हैं। जो ये वाला साइड है इससे अपना ब्लश फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। इधर के साइड से आप अपना कॉन्टोर ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली जो इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं वो मल्टीपर्पज़ होते हैं और इनसे आप अपना पूरा क्रीम बेस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3।
जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा फाउंडेशन हम अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें अच्छी कवरेज मिलेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा सीमलेस फिनिश आएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जितना कम प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे उतनी ही अच्छी आपको फिनिश मिलेगी और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली मेकअप में सिर्फ एक ही थ्योरी अप्लाई होती है, लेस इज़ मोर। जितना कम प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको। जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कम लगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन कैसे लगाना चाहिए। कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर फाउंडेशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऑलवेज टेक फाउंडेशन, उसको अच्छे से वार्म अप करें और उसके बाद इवनली अपने फेस पर डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले फिंगर की हेल्प से। मैंने फाउंडेशन को अच्छे से अपने फेस पर पहले फिंगर के हेल्प से अप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे ब्लेंड करूँगी। अब इससे जो है हमें कभी भी फाउंडेशन को ऐसे नहीं ब्लेंड करना था। ऑलवेज डू लाइक दिस, बाउंस इट। And you can see how seamlessly it has blended my foundation so well into my skin. बहुत ही ज़्यादा लाइटली आपको इसको ब्लेंड करना, बिल्कुल भी ऐसे ऐसे नहीं करना, और एल्स यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। स्लोली एंड स्टेडीली आप इसको ब्लेंड कीजिए। जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट हमारे फेस पर होता है वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितना हमारे फेस पर रिक्वायर्ड होता है उतना ही एप्लीकेशन में आता है। एंड यू कैन सी इन रियल टाइम कितने इजीली मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। एज यू कैन सी इन द क्लोजअप, किसी भी तरह की कोई पैचीनेस नहीं है, कहीं से भी मेरा फाउंडेशन जो है वो मुझे पैची नहीं लग रहा है, और बहुत ही इजीली मेरा फाउंडेशन मेरे पूरे फेस पे ब्लेंड हो गया है। नाउ जब भी आप मेकअप कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर टू मैच योर फेस विद योर नेक, और मैच योर नेक विद योर फेस, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा ना अनइवन लगता है कि फेस आपका पूरा इतना फेयर हो रखा है और नेक आपकी डार्क है। Today I am not going to apply my foundation on my neck because I am having some sort of allergy on my neck. तो मैं किसी भी तरह का मेकअप जो है वो अपने नेक पर ड्रैग नहीं करूँगी। लाइक आई सेड कि जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो एक मल्टी फंक्शनल ब्यूटी ब्लेंडर होता है, तो जो मैं अपने पूरे बेस मेकअप पर जितना भी क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई करूँगी वो सब मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊँ। स्टेप नंबर 4 ऑफ यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर्स। ब्यूटी ब्लेंडर का हर एक पार्ट को अच्छे से यूज़ करना। नाउ जो ये वाला पार्ट है, जो बॉटम वाला पार्ट है, इसको मैंने यूज़ किया अपने बेस को, यानी कि अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। नाउ जो ये वाला पार्ट है, ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट है, ये वाला, इसको अब मैं यूज़ करूँगी अपने अंडर आइज को कंसील करने के लिए। तो आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट विद मी, दिस इज स्विस ब्यूटी इंस्टेंट कवर एंड स्टिक। मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, सो आज हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। It comes with a retractable packaging, and this is how it looks like. It is in the shade Southern Star. इसमें एक हल्का सा ना ऑरेंज टिंट है जो कि डार्कनेस को कैंसिल आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। Let's just quickly apply and see how it works. It has a very strong orangeness which will really help in cancelling the darkness. This is the first time I am using this concealer. Now इसको blend करने के लिए मैं जो pointed वाला part है ना, इसको यूज करूँगी।
where the product has gone. I don't know प्रोडक्ट सारा कहाँ पे गया, क्योंकि मुझे तो किसी भी तरह की कोई कवरेज ही नहीं मिली है. This just didn't work out for me. So I will going to use my L'Oreal concealer in the shade Amber. And as you can see how beautifully this has blended my concealer as well. Whatever is left in my blender, मैं उसी को ही ऊपर भी अप्लाई करूँगी. I thought there was some issue with the blender कि ब्यूटी ब्लेंडर ने ही सारा प्रोडक्ट जो है एब्जॉर्ब कर लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है. बिकॉज व्हेन आई अप्लाइड द L'Oreal concealer, you can see how beautiful my under eyes are covered now. I do not see any dark circles. For highlighting, I am using my LA Girl Pro Conceal in the shade Pure Beige. Just a little bit. It is somehow my own skin tone. तो थोड़ा सा और ब्राइटन अप करने के लिए I want a little bit more brightness, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर. जस्ट अ ड्रॉप, थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट के लिए. सेम को मैं अपने फोरहेड पर, थोड़ा सा अपनी नोज पर, क्यूपिड्स पर और अपने चिन पर भी अप्लाई करूँगी, जस्ट टू गेट द लाइट बैक ऑन माई फेस. सी, आई एम यूजिंग द सेम टिप ऑफ the beauty blender to blend my concealer. Even this concealer is blending out very beautifully and providing me the coverage that I want. इसका मतलब जो ये वाला कंसीलर है ना, इसी में ही कोई प्रॉब्लम थी. मुझे लग रहा था शायद मेरा स्पॉन्ज ही सारे प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बट नहीं. You can clearly see in real time कि कितने easily मेरा जो कंसीलर है वो ब्लेंड हो गया है, and it is giving me the desired coverage that I want. किसी भी तरह का कोई पैचीनेस नहीं है, कोई हार्श लाइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. easily मेरा पूरा जो कंसीलर है वो ब्लेंड हो गया है. My base is looking really nice. Let's now quickly lock the face. I have really dry skin, तो मैं सिर्फ बस उन्हीं एरियाज को सेट करूँगी जहाँ पे मैंने कंसीलर. माई मेकअप इज डन. ऑल आई एम लेफ्ट विद इज ब्लश. तो चलिए जल्दी से ब्लश की एप्लीकेशन करते हैं, देखते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम अपने ब्लश को कैसे ब्लेंड कर सकते हैं. One thing you have to make sure while applying blush is little by little goes a long way. आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा लेके उसको बिल्डअप करना है, क्योंकि अगर आपका पाउडर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं. बट इफ़ योर क्रीम प्रोडक्ट, बेसिकली योर क्रीम ब्लश अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको टोन डाउन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. मैं सिर्फ इतना ही अप्लाई करूँगी. Then I'm taking the flat side of the sponge and I'm going to blend my blush with this. ब्लश की फ्लैट साइड से ब्लेंड करने का बेनिफिट एक ये भी हो जाता है कि वहाँ पे आपने ऑलरेडी अपना फाउंडेशन ब्लेंड करा हुआ है. इन केस अगर आपका ब्लश थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो फाउंडेशन जो प्रोडक्ट में, जो ब्यूटी ब्लेंडर में ऑलरेडी लेफ्ट है, उससे वो ऑटोमेटिकली टोन डाउन हो जाएगा. एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली माई ब्लश हैज़ बीन ब्लेंडेड. बट मुझे कम लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा और बिल्डअप करूँगी ऑन माई टेम्पल्स बेसिकली. आई रियली होप कि मैंने ज़्यादा ना ले लिया हो. आई डोंट नो, व्हेनेवर आई वर्क विद क्रीम ब्लशेस तो मैं उसको थोड़ा सा ओवरडू क्यों कर देती हूँ.
इसको बिल्कुल भी ड्रैग ना करें और एल्स यू विल गोइंग टू एंड अप मेकिंग योर फाउंडेशन मूव और वो थोड़ा सा पैची लगेगा। सी, इसको बाउंस करते हुए टैपिंग मोशन में ही आप ब्लेंड करें और ये बहुत ही ईजिली, बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा। सी, एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि ब्लश के साइड से मेरा मेकअप कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, कितना फ्रेश लग रहा है, एंड विदाउट ब्लश ये कितना ज़्यादा फ्लैट लग रहा है। And that's it. We are done with the entire makeup. As you can see how flawless my makeup looks like. मैं हमेशा से फाउंडेशन I always used to use these type of foundation brush, बेसिकली फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश, जिससे मैं अपना हमेशा फाउंडेशन ब्लेंड करती थी। ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बट एवर सिंस आई हैव ट्राइड ब्यूटी ब्लेंडर्स तो मेरा जो एंटायर बेस मेकअप है ना वो ही चेंज हो गया है। ब्रश की हेल्प से हमें ज़्यादा कवरेज मिलती है और प्रोडक्ट भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई होता है। बट इफ़ वी यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर्स तो ब्यूटी ब्लेंडर्स की हेल्प से हमारा जो बेस मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है, just like celebs. And as you can see how beautiful my makeup has turned out only by using a single beauty blender. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हमने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कैसे करना है वो तो हमने सीख लिया, इसको कैसे टैप करना है, कैसे हमें इसको यूज़ करना है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एवरी टाइम यू आर यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर यू हैव टू वॉश इट, यू हैव टू क्लीन इट, और एल्स आपका मेकअप तो भले फ्लॉलेस हो जाएगा लेकिन पर उससे ज़्यादा आपको ब्रेकआउट्स होंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ऑलवेज वॉश योर ब्यूटी ब्लेंडर विद ल्यूकवार्म वाटर एंड सोप। और अगर आप देखना चाहते हैं हाउ आई क्लीन माई ब्यूटी ब्लेंडर्स देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Want to see more such interesting content then do subscribe to my channel. I'll see you in my next. Thank you so much for watching.